कांच के रिश्ते, सुहागरात का वो धोखा, सेनाइयों का शोर और एक अनजाना डर। शादी का घर खुशियों और रोशनी से नहाया हुआ था। जयपुर के एक बड़े आलीशान मैरिज गार्डन में चारों तरफ गेंदे और गुलाब के फूलों की खुशबू महक रही थी। ढोल नगाड़े और सेनाइयों की आवाजें गूंज रही थी। रिश्तेदार नए जोड़े को बधाई देने में मशरूफ थे। ये शादी थी रोहन और मीरा की। रोहन एक बेहद अमीर और समझदार और दिल्ली की एक कंपनी का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट था। दिखने में हैंडसम, स्वभाव से शांत और अपनी माँ का इकलौता लाडला। वही मीरा जयपुर के एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार की लड़की थी। मीरा बेहद खूबसूरत और शांत और संस्कारी लड़की थी, जिसने हाल ही में अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन पूरी की थी। ये एक अरेंज मैरिज थी। रोहन की माँ को मीरा पहली ही नज़र में पसंद आ गई थी और रोहन ने भी अपनी माँ की पसंद पर बिना किसी हिचकिचाहट के हाँ कह दिया। दोनों परिवार के चेहरे पर बड़ी बड़ी मुस्कानें थी, लेकिन इस सारे शोर और चमक धमक के बीच मीरा के चेहरे पर एक अजीब सी खामोशी थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में एक ऐसा डर और उलझन थी जिससे शादी की घबराहट समझकर सबने नजरअंदाज कर दिया। रात के करीब 2 बजे विदाई की रस्में पूरी हुई। मीरा रोहन के साथ जयपुर से दिल्ली के लिए रवाना हो गई। पूरी गाड़ी में दोनों के बीच कोई बात नहीं हुई। रोहन ने सोचा कि मीरा अपने घर से दूर जा रही है, इसलिए उदास है। उसने मुस्कुराकर मीरा का हाथ थामना चाहा, लेकिन मीरा ने धीरे से अपने हाथ खींच लिया और खिड़की से बाहर अंधेरी सड़क को देखने लगी। रोहन को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने बात को टाल दिया। शादी के बाद की छोटी मोटी रस्में चलती रही। मीरा पूरी समय एक रोबोट की तरह सब काम करती रही, मानो उसका शरीर वहां था, लेकिन उसकी रूह कहीं और भटक रही थी। आखिरकार रात आई। रोहन के कमरे में बेहद खूबसूरती से सजाया गया था। सफेद मोगरे और लाल गुलाब के फूलों की महक पूरे कमरे में फैली हुई थी। कमरों के बीच सरखी सेज पर मीरा बैठी थी। उसका घूंघट थोड़ा नीचे था। भारी लाल जोड़ा, सोने के गहने, हाथों में रची गहरी सगाई की मेहंदी, वो बिल्कुल एक परी जैसी लग रही थी। रात के करीब 11 बजे रोहन कमरे में दाखिल हुआ। उसने दरवाजा अंदर से लॉक किया। उसका दिल एक नई शुरुआत की उमंग से धड़क रहा था। वो धीरे धीरे कदमों से चलकर बेड के पास आया और मीरा के बगल में बैठ गया। मीरा, रोहन ने बेहद नर्म आवाज से पुकारा। दिन भर की रस्मों से बहुत थक गई होगी ना तुम? मीरा ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस सिर झुकाए बैठी रही। रोहन ने मुस्कुराते हुए अपने हाथ आगे बढ़ाए और धीरे से मीरा का घूंघट ऊपर उठाया। जैसे ही घूंघट हटा, रोहन की मुस्कान उसके होठों पर ही जम गई। मीरा की आंखों से आंसुओं की मोटी मोटी बूंदें लगातार गिर रही थी, जिससे उसका काजल फैल चुका था। वो रो नहीं रही थी, बल्कि उसकी आंखों में एक अजीब सा सन्नाटा और पश्चाताप था। मीरा, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? रोहन घबरा गया। उसने मीरा का कंधा पकड़ना चाहा, लेकिन मीरा एक झटके में बेड से उतरी और रोहन से दूर जाकर कमरे के कोने में खड़ी हो गई। उसने दोनों हाथ जोड़ लिए। मुझे माफ कर दीजिए रोहन, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपके साथ, आपकी माँ के साथ और इस पूरे परिवार के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। मीरा की आवाज में एक ऐसी चीख थी जिसने कमरे में सन्नाटे को चीर दिया। रोहन स्तब्ध रह गया। सुहागरात की ये शुरुआत उसने अपने पूरे सपने में भी नहीं सोची थी। कमरे में सस्पेंस का कोहरा गहराने लगा था। सुहागरात का वो खौफनाक सच। रोहन बेड से खड़ा हुआ। उसकी आंखों में अब प्यार की जगह गहरी उलझन और डर था। धोखा? कैसा धोखा मीरा? साफ साफ कहो, तुम क्या कह रही हो? मीरा ने कांपते हाथों से अपनी कमर में छुपाया हुआ एक लिफाफा निकाला और उसे बेड पर फेंक दिया। इस लिफाफे में मेरी मेडिकल रिपोर्ट्स है रोहन, और कुछ तस्वीरें हैं। मीरा ने हिचकी लेते हुए कहा। मैं वो लड़की नहीं हूँ जिसे आपकी माँ ने एक पवित्र और संस्कारी बहू समझकर चुना था। शादी से 1 साल पहले जयपुर में मेरा एक पास्ट था। मैं एक लड़के से प्यार करती थी और मैं प्रेग्नेंट हो गई थी। कमरे में जैसे कोई हम बम फूटा हो। रोहन के कानों में सू सू की आवाजें होने लगी। मीरा रोते हुए बोलती गई, उस लड़के ने मुझे धोखा दिया है और छोड़कर भाग गया। मेरे परिवार को जब ये बात पता चली
तो उनके पैरों के नीचे जमीन खिसक गई। बदनामी के डर से मेरे पापा ने गुपचुप तरीके से मेरा ऑपरेशन करवाया। हम इस सच को छुपाकर जीना चाहते थे, लेकिन फिर आपकी माँ का रिश्ता आया। मेरे पापा ने मुझे कहा कि अगर मैंने यह सच किसी को बताया तो वो खुदकुशी कर लेंगे। उन्होंने आपके परिवार के पैसे और रुतबे को देखकर जबरदस्ती मेरी शादी आपसे तय कर दी। रोहन ने भारी कदमों से बढ़कर वो लिफाफा उठाया। उसने तस्वीरें देखी। मीरा एक दूसरे लड़के के साथ खुश खड़ी थी। उसने मेडिकल रिपोर्ट देखी। सब कुछ सच था। तो तुम ये सब जानती थी? रोहन की आवाज अब गुस्से से कांप रही थी। तुमने मंडप में बैठने से पहले मुझे एक बार भी बताने की कोशिश नहीं की। मेरी माँ ने तुम पर अपनी जान छिड़की। मैंने तुम्हें अपनी जिंदगी माना और तुमने हमारी पहली रात को मेरे सामने ये कचरा लाकर रख दिया। मैं बताना चाहती थी रोहन। मीरा पैर पकड़कर फर्श पर बैठ गई। मैंने शादी से 2 दिन पहले आपके नंबर पर कई बार फोन किया, लेकिन आपकी माँ ने फोन उठाया और कहा कि आप मीटिंग में हैं। मैंने हिम्मत हार दी, लेकिन आज आज इस पवित्र कमरे में आने के बाद मेरा ज़मीर मुझे थिरकने लगा। मैं एक धोखे की बुनियाद पर आपके शारीरिक संबंध नहीं बना सकती थी। मैं अपनी पूरी जिंदगी इस गलानी में नहीं जी सकती थी। आप जो सजा देना चाहे मुझे दे दीजिए। आप चाहे तो मुझे अभी इस घर से निकाल दीजिए। दिमाग का तूफान और एक नया मोड़। रोहन खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। बाहर दिल्ली की रात खामोश थी, लेकिन उसके अंदर जज्बातों का एक भयानक चक्रवात चल रहा था। उसका पुरुष अहंकार, उसकी माँ का भरोसा, समाज की बातें, सब कुछ दिमाग में टकरा रहे थे। अगर वो अभी मीरा को घर से निकाल देता तो सुबह होते ही उसकी माँ को सदमा लगेगा। समाज में बदनामी होगी कि शादी के अगले ही दिन बहू को निकाल दिया। और सबसे बड़ी बात, रोहन कोई क्रूर इंसान नहीं था। उसने देखा कि मीरा ने यह सच खुद अपनी मर्जी से बताया था। वो चाहती थी कि पूरी जिंदगी इस सच को छुपा सकती थी और रोहन को कभी पता नहीं चलता, लेकिन उसने सच बोलना चुना, भले ही इसकी कीमत उसका रिश्ता टूटना था। रोहन करीब आधे घंटे तक चुप खड़ा रहा। मीरा फर्श पर बैठी सिसक रही थी। आखिरकार रोहन मुड़ा। उसका चेहरा अब शांत लेकिन सख्त था। उसने आगे बढ़कर मीरा को हाथ पकड़कर उठाया और सोफे पर बैठाया। चुप हो जाओ मीरा, रोहन ने ठंडी आवाज में कहा। रोना बंद करो। आप पुलिस को बुला रहे हो या मेरे पापा को फोन कर रहे हो? मीरा ने डरते हुए पूछा। मैं इस वक्त कुछ नहीं कर रहा हूँ, रोहन ने कहा। रात के 3 बजे हैं। मेरी माँ दिल की मरीज है। अगर उन्हें सुबह ये पता चला तो वे सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। इसलिए हम दुनिया के सामने नाटक करेंगे। ये सुहागरात जैसी थी वैसी ही रहेगी। तुम इस कमरे में रहोगी, मैं सोफे पर सोऊंगा। हम कुछ महीने एक पति पत्नी की तरह रहने का नाटक करेंगे ताकि किसी को शक न हो, और फिर हम आपसी सहमति से तलाक ले लेंगे। तुम अपनी जिंदगी में आजाद हो जाना, मैं अपनी। मीरा ने रोहन की तरफ देखा। उसे रोहन के गुस्से की उम्मीद थी, लेकिन इस तरह के ठहराव और समझदारी की उम्मीद नहीं रही थी। उसने धीरे से सिर हिलाया। जैसा आप कहें। उस रात मोगरे के फूलों से सजे उस कमरे में कोई मिलन नहीं हुआ। दोनों एक ही छत के नीचे थे, लेकिन उनके बीच एक ऐसी दीवार खड़ी हो चुकी थी जिसे पार करना नामुमकिन लग रहा था। नाटक और बदलती दूरियां। अगली सुबह से एक नया खेल शुरू हुआ। कमरे के बाहर रोहन और मीरा एक हंसते मुस्कुराते नए जोड़ों का नाटक करते। रोहन अपनी माँ के सामने मीरा का पूरा ख्याल रखता और मीरा भी एक आदर्श बहू की तरह घर का सारा काम संभालती। रोहन की माँ मीरा से बेहद खुश थी। वो अक्सर कहती थी, रोहन मेरी पसंद कभी गलत नहीं हो सकती। मीरा इस घर के लिए लक्ष्मी है। जब भी माँ ये कहती, रोहन और मीरा की नजरें मिलती और दोनों की आंखों में एक दर्द छलक जाता। रात होते ही जैसे ही कमरे का दरवाजा बंद होता, दोनों अजनबी बन जाते।
रोहन चुपचाप अपनी चादर उठाकर सोफे पे चला जाता और मीरा बेड के एक कोने में सिमट कर सो जाती। लेकिन समय के साथ चीजें बदलने लगी। एक महीने के इस साथ में रोहन ने नोटिस किया उसकी ब्लैक कॉफी तैयार करना, उसके ऑफिस के कपड़े प्रेस करके रखना, और जब रोहन थका हुआ लौटता तो बिना कहे उसके सिर की मालिश करना। एक रात रोहन को ऑफिस के काम की वजह से बहुत तेज सिर दर्द हो रहा था। वो सोफे पर लेटा अपनी कनपट्टियों को दबा रहा था। मीरा चुपचाप उसके पास आई, उसके हाथ में बाम था। मैं थोड़ा सा लगा दूं, आपको आराम मिलेगा। रोहन ने मना करना चाहा, लेकिन दर्द बहुत तेज था। उसने आंखें बंद कर ली। मीरा सोफे पे पास बैठी और बेहद नर्म उंगलियों से उसके माथे पर बाम लगाने लगी। रोहन ने महसूस किया कि मीरा के हाथों में एक अजीब सा सुकून था। उसने आंखें खोली और मीरा को देखा। मीरा की आंखों में इस बार कोई डर नहीं था, बल्कि रोहन के लिए एक गहरा सम्मान और केयर था। मीरा, रोहन ने धीरे से कहा, तुमने इस लड़के से सच में प्यार किया था? मीरा के हाथ रुक गए। उनकी आंखों उसकी आंखों में एक उदासी छा गई। मुझे लगता था कि वो प्यार है रोहन, लेकिन वो सिर्फ एक नादानी थी। उसने मेरी मजबूरी का फायदा उठाया। असली प्यार क्या होता है, यह मैंने इस घर में आकर आपको देखकर समझा है। जो इंसान धोखा मिलने के बाद भी मेरी इज्जत की रक्षा कर रहा है, असली मर्द और जीवन साथी तो वो होता है। रोहन का दिल मीरा की इस बात से पिघल गया। उसका गुस्सा, जो पिछले एक महीने से बर्फ की तरह जमा हुआ था, अब धीरे धीरे पानी बनने लगा। सस्पेंस का आखिरी धमाका, शादी को 3 महीने हो चुके थे। दोनों के बीच की दूरियां अब मिट चुकी थी। वो एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन चुके थे। रोहन के दिल में अब मीरा के लिए प्यार दोबारा पनपने लगा था, लेकिन वो अपने पास्ट की वजह से मीरा से अपने दिल की बात बताने में झिझक रहा था। तलाक की बात अब दोनों में से कोई नहीं करता था। तभी एक दिन सस्पेंस का ऐसा धमाका हुआ जिसने कहानी का रुख पूरी तरह बदल दिया। रोहन अपने ऑफिस में था जब उसके फोन पर एक अनजान नंबर से कुछ तस्वीरें और एक वीडियो आया। जैसे ही रोहन ने वो वीडियो खोला, उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए। वीडियो में वही लड़का था, मीरा का पास, जिसका नाम आकाश था। वो वीडियो में कह रहा था, रोहन बाबू, तुम्हारी बीवी के कुछ पुराने राज मेरे पास है। अगर अपनी और खानदान की इज्जत प्यारी है तो आज शाम को 5 बजे सिटी पार्क के पीछे वाले कैफे में 50 लाख रुपए लेकर आ जाना, वरना ये तस्वीरें इंटरनेट पे वायरल कर दूंगा। रोहन को गुस्सा आया, लेकिन इस बार वो घबराया नहीं। वो एक समझदार पति था। उसने अपनी कंपनी की लीगल हेड और एक प्राइवेट डिटेक्टिव दोस्त को फोन किया। मुझे इस लड़के की पूरी कुंडली आधे घंटे में चाहिए। शाम के ठीक 5 बजे रोहन बिना पैसे लिए उस कैफे में पहुंचा। आकाश वहां एक कोने की टेबल पर बैठा सिगरेट पी रहा था। रोहन को देखते ही वो कमीनी मुस्कान के साथ खड़ा हुआ। आ गए रोहन जी, पैसे लाए या बीवी की बदनामी का तमाशा देखना है? आकाश ने हेकड़ी से कहा। रोहन चुपचाप उसकी सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। उसने अपनी जेब से एक फाइल निकाली और टेबल पर फेंक दी। पैसे तो मैं नहीं लाया आकाश, लेकिन मैं तुम्हारी ये कुंडली लाया हूँ, रोहन ने बेहद शांत और डरावनी आवाज में कहा। तुमने जयपुर में मीरा को फंसाया, का ऑपरेशन का ड्रामा नचाया, लेकिन ये सच है कि मीरा कभी प्रेग्नेंट थी ही नहीं। कैफे की हवा में जैसे सस्पेंस का एक नया मोड़ आ गया था। आकाश का चेहरा पीला पड़ गया। तुम क्या बकवास कर रहे हो? बकवास तुम कर रहे हो, रोहन ने फाइल खोलते हुए कहा। मेरे डिटेक्टिव ने उस डॉक्टर को ढूंढ निकाला जिसने तुमने मीरा की फर्जी रिपोर्ट बनवाई थी। तुमने मीरा के भोलेपन का फायदा उठाया, उसे डराया कि वो प्रेग्नेंट है, ताकि उसके पापा बदनामी के डर से तुम्हें पैसे दे। मीरा के पापा ने तुम्हें 10 लाख रुपए दिए थे, जिसके बाद तुम गायब हो गए। और जब मीरा की शादी मुझसे हो गई तो तुम्हारी भूख बढ़ गई।
तुमने मीरा को ब्लैकमेल करने की कोशिश की, जिससे डरकर उसने सुहागरात को खुद मुझे सब सच बता दिया। रोहन खड़ा हुआ और उसने आकाश का कॉलर पकड़ लिया। मीरा मासूम थी, वो तुम्हारी साजिश नहीं समझ पाई। उसने खुद को गुनाहगार समझा। लेकिन मैं एक इंजीनियर और बिजनेसमैन हेड हूँ। मैं सच की तरह तक जाना चाहता हूँ। कैफे के बाहर पुलिस खड़ी है। तुमने जो जाल बुना था, अब तुम उसमें खुद फंस चुके हो। तभी कैफे का दरवाजा खुला और इंस्पेक्टर के साथ खुद मीरा अंदर दाखिल हुई। मीरा के चेहरे पर अब कोई आंसू नहीं थे। उसकी आंखों में आकाश के लिए सिर्फ नफरत थी। पुलिस ने आकाश को हथकड़ी लगाई और गाड़ी में डाल दिया। एक मुकम्मल सुहागरात सच्चा मिलन। रात के 10 बज रहे थे। रोहन और मीरा अपने कमरे में वापस आ चुके थे। कमरे की सजावट अब बदल चुकी थी। वहाँ कोई दिखावा नहीं था, सिर्फ एक सादगी थी। मीरा कमरे में खींच खड़ी रोहन को देख रही थी। उसकी आंखों से आज फिर आंसू बह रहे थे, लेकिन ये आंसू गलानी के नहीं बल्कि कृतज्ञता और प्यार के थे। आपने आपने मेरे ऊपर इतना बड़ा कलंक हटा दिया, रोहन, मीरा ने रुआंसी आवाज में कहा। मैं खुद को गुनहगार समझकर जी रही थी। अगर आज आप सच नहीं लाते तो मैं पूरी जिंदगी खुद को कोसती रहती। रोहन धीरे धीरे चलकर मीरा के पास आया। उसने अपने दोनों हाथों से मीरा के चेहरे को थामा और उसके आंसुओं को अपनी उंगलियों से पोंछा। गुनहगार तुम तब नहीं थी मीरा, जब तुम खुद को प्रेग्नेंट समझ रही थी। तुम सिर्फ एक धोखे का शिकार हुई थी। रोहन ने बेतकिया मोहब्बत से कहा। धोखा वो होता है जो इंसान जानबूझकर करता है। तुमने तो अपनी पहली रात को अपनी इज्जत दांव पर लगाकर मुझे सच बता दिया था। वो धोखा नहीं, तुम्हारा साफ दिल था, और मुझे साफ दिल से मोहब्बत है। मीरा ने बिना कुछ सोचे रोहन के सीने पर अपना सिर रख दिया। रोहन ने अपनी बाहें और इर्द गिर्द कस ली। क्या हमारा वो तलाक वाला कॉन्ट्रैक्ट अब कैंसिल समझा जाए? रोहन ने उसके कान के पास फुसफुसाते हुए मुस्कुराकर पूछा। मीरा ने रोहन के सीने पर एक हल्की सी चपत लगाई और शर्माते हुए अपने चेहरे उसकी शर्ट में छुपा लिया। उसे तो मैंने उसी दिन फाड़ दिया था जिस दिन आपने मेरे माथे के बाम को अपने दिल पर लगा लिया था। रोहन ने मुस्कुराते हुए कमरे की मुख्य लाइट बंद कर दी। बेड साइड लैंप की हल्की पीली और नम रोशनी में मोगरे की वही पुरानी खुशबू आज फिर महक रही थी। लेकिन इस बार उनके बीच धोखे की कोई दीवार नहीं थी। आज की रात उनकी असली मुकम्मल और पावन सुहागरात थी, जहाँ दो जिस्म और दो जान हमेशा के लिए एक हो रहे थे। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आप इसी तरह की कहानी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक